नमस्कार, स्वागत है आपका। आयुन भारत बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी संशय का दौर जारी है। पटना में महागठबंधन की बैठक तो होती है, लेकिन सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे पर जैसे जो मुद्दे हैं उस पर सहमति नहीं बन सकती है। बताया गया है कि कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के लिए राजी नहीं है। इस बात पर भी जोर तब और मिला जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने सीएम चेहरे के नाम पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष जरूर बना दिया है, लेकिन क्या सच में महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, महागठबंधन में मंथन का दौर लगातार जारी है और कहने को तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी कि कांग्रेस और आरजेडी में जो खींचतान देखी जा रही है या कह लीजिए कि असहमति नजर आ रही है, क्या कारण है और इस वक्त महागठबंधन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कई वजह हैं आपस में सहमति न बनने की। पहली वजह तो ये है कि दोनों पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। आरजेडी चाह रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीतें तो मुख्यमंत्री पद में बाद में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके लिए पार्टी वहाँ पे प्रदेश में कुछ है नहीं खास अपने बूते पे करने के लिए। पिछली बार जो गठबंधन में उन्होंने 70 सीटें ली थी, तो इस बार भी 70 सीटों की डिमांड हो रही है। ऊपर से समस्याएं मुकेश सहनी वीआईपी सीट वाले भी कर रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें 60 सीटें चाहिए। तो इस तरह से आरजेडी अड़ी हुई है कि 144 से कम सीटों पे मैं लड़ूंगा नहीं, और 243 सीटें हैं टोटल बिहार में। तो ऐसे में समस्याएं हैं। और एक बार जब 70 सीट कांग्रेस को मिल गई है, पिछली बार 2020 में जब 70 सीटें मिली थी, तो उसको लग रहा है कि भाई इससे कम सीटों पर लड़ना पार्टी के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी जनार्दन मिशन के बाद जो है कांग्रेस का वहाँ पे कोई नेता है नहीं जिसका नाम लिया जा सके। और दूसरी तरफ आरजेडी के लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। मतलब ये करो या मरो की स्थिति है। ये 3 बार हो गया, या चौथी बार होगा कि ये लगातार हारते आ रहे हैं। और इस बार अगर अभी तो लालू यादव हैं जो रणनीतिकार हैं, भले वो अस्वस्थ हों, लेकिन नीतियां और उनका अनुभव और उनका नाम, उनका चेहरा, जिस वर्ग में उनके वोट बैंक जो है उनका, उस पर असर करता है। तो लालू यादव अभी स्वस्थ हैं, अभी ठीक हैं, और मुझे लग रहा है कि ये तेजस्वी यादव के लिए फ़ायदे वाली बात है। और तेजस्वी भी चाह रहे हैं कि इस बार अगर नहीं तो फिर कभी नहीं। यही वजह है कि 2-3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन कहा महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि सब कुछ ठीक है, सहमति कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि थोड़ी ना एक बार में सारे निर्णय लिए जाते हैं, एक एक करके ही बात बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक ना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा महागठबंधन की तरफ से तय किया गया है, ना ही सीटों का बंटवारा जो है महागठबंधन में सभी पार्टियों के बीच हुआ है। तो ऐसे में क्या ये गठबंधन जो है क्या पूरी तरीके से तैयार नहीं दिख रही है, या फिर क्या कारण है? क्या ये अभी तक तय नहीं हो जाना चाहिए था? ये तो देखिए, अब इसमें समस्या ये है कि कांग्रेस भी असमंजस में है। बिहार कांग्रेस में 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो अखिलेश प्रताप सिंह जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उनका कहना है कि भाई पार्टी अकेले लड़े और अकेले जनाधार विस्तार किया जाए, भले इस बार हम थोड़ा कम सिमटें या फिर कम वो हो, लेकिन अपने दम पे बूते पे लड़ें और कुछ सालों बाद जो है पार्टी मजबूत हो। लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो कर पाएंगे। दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, अभी कोई जनाधार है नहीं। राहुल गांधी भी ये पक्ष में है कि गठबंधन हो जाए
और लालू यादव की भी मजबूरी है कि वो अकेले भी मुसीबत है और गठबंधन में भी मुसीबत है। अकेले लड़ते हैं तो उनके पास सिर्फ वही पुराने दो फॉर्मूले हैं और बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। अब चूंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको देखते हुए एक्सपेक्टेशन तो जनता लगाती है कि भाई अगर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इतना सारा कुछ हो रहा है तो बिहार में भी उस तरह के बदलाव होने चाहिए। तो उस हिसाब से नेता और उस हिसाब से राजनीति डिमांड होती है राजनीतिक गलियारे से। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन लोगों की समस्याएं हैं कि ना साथ आ पा रहे हैं ना एक दूसरे का साथ छोड़ पा रहे हैं। अब देखना है कि किस तरह से गठबंधन का ये क्या नतीजा आगे पहुंचता है। हालांकि 2020 की अगर बात करें तो सॉरी 2020 में भी आरजेडी को नुकसान हुआ था। आरजेडी को 2015 के मुकाबले 5 सीटें कम मिली थी, 75 सीटें जीत पाई थी और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें मिली। 19 सीटें जीती उन्होंने 2020 में, लेकिन 70 सीटों पे वो लड़े थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाई इनका विनिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए यही हवाला देकर इस बार कहा जा रहा है कि सीटें कम दी जाए। दूसरी तरफ ये वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे 60 सीटें चाहिए। और तीसरी तरफ लेफ्ट की 4 पार्टियां हैं, लेफ्ट वाले, वो भी चाह रहे हैं कि भाई इस बार हमको 30 सीटें दी जाए। प्लस मुकेश सहनी और कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं जो हैं गठबंधन के लिए मुसीबत है। अब देखते हैं इसे कैसे पार पाते हैं लोग। और 6 महीना हालांकि टाइम है, लेकिन पॉलिटिकल तैयारी के लिहाज से 6 महीने बहुत कम होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये लोग आगे गठबंधन को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं ये देखते हैं। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि हालांकि ये सीएम फेस आरजेडी दे देगी किसी को, ये सोचने वाली बात नहीं है। ये मतलब भरोसा ही नहीं किया जा सकता है कि वो ये एक ही तो प्रदेश है, उसके पास तो बिहार ही है, बिहार के अलावा कहीं कुछ है नहीं। और ये वजूद की लड़ाई है एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी के लिए। तो वो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी को रिप्लेस करने पे वो राजी होंगे किसी कीमत पे। हाँ, सीटों पे अब कहाँ कौन आगे पीछे होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजकुमार जी, जैसे पिछली बार का जब विधानसभा चुनाव देखा गया उसमें कांग्रेस पार्टी को हालांकि 70 सीटें दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने ठीक से नहीं किया उतने सीटों पर। तेजस्वी यादव ने बाद में बयान भी दिया था कि अगर हम ही उतने सीटों पर लड़ते तो कहीं ना कहीं हम जो है जीत भी जाते हैं। ये एक बड़ा बयान रहा था। तो क्या कारण है इस बार भी ऐसा यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मांग रही है वो नहीं दे पा रहे हैं तेजस्वी? उसकी वाजिब है, आरजेडी का भी सोचना वाजिब है, क्योंकि 144 सीटों पे लड़ के और 75 सीटें जीतना मतलब 50% से ज़्यादा इनका वो है, विनिंग परसेंटेज है। और 70 सीटों पे लड़ के 19 सीटें जीतना, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो विनिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो आरजेडी भी अपनी जगह पे सही है। तेजस्वी यादव का भी कहना सही है कि अगर वो ज़्यादा सीटों पर लड़ते, अगर वो 200 सीटों पर लड़ते, पिछले 2020 में भी तो हो सकता था कि वो पूर्ण बहुमत अकेले ले आते और सरकार बन जाती आरजेडी की। लेकिन वो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि भाई जब 70 सीट पिछली बार मिली थी तो इस बार भी 70 ही चाहिए। दूसरा, मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर अड़े हुए हैं। लेफ्ट पार्टियां भी 30 सीटों का डिमांड कर रही है और वीआईपी डिप्टी सीएम, कांग्रेस को भी डिप्टी सीएम चाहिए। तो अभी तो चुनाव हुए नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी देखते हैं कितने दौर की बातचीत होती है, उसके बाद क्या निकल के आता है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है महागठबंधन में, लेकिन जो नतीजा है या कह लीजिए कि संशय जो है वो बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि दरअसल जो महागठबंधन है बिहार में, उसमें आखिर पैच फंसा कहाँ है, कहाँ जो है दिक्कत हो रही है। देखिए सबसे पहले तो एक तरफ आरजेडी है, उसका कहना है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, और तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सीएम पद पर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं सीटों की डिमांड पर भी पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में। कांग्रेस जो है वो पिछली बार की तरह 70 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि खबर है कि आरजेडी सिर्फ 50 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और एक और पार्टी जो महागठबंधन में है CPIML, वो 30 सीटों की डिमांड कर रही है। मामला सिर्फ यही फंसा नहीं है, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी संशय का दौर जो है महागठबंधन में जारी है। कांग्रेस और वीआईपी दोनों ने ही डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया है।
राजकुमार जी, गठबंधन में सभी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तरीके से पूरी खींचतान कर रही है कि किस तरीके से उनके तरफ ज्यादा सीटें आ जाए। लेकिन आरजेडी जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो क्या जो बाकी पार्टियां हैं वो जो डिमांड कर रही है क्या वाजिब है, क्या आरजेडी दे पाएगी ये? मुझे नहीं लगता आरजेडी दे पाएगी। और दूसरा, डिमांड तो सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन उनका ग्राउंड क्या है और जीतने का बेस क्या है, किस बेस पे कैसे चुनाव लड़ने जाएंगे और उनका जनाधार वोटर क्या है। आरजेडी का भी है, आरजेडी के वही एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण। बाकी दलित और पिछड़े वर्ग से कुछ अगर वोट काट लेते हैं तो वो लोग अपना सरकार बना ले जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। पिछले 20 साल से उनका जो वोटर है, जो एमवाई वाला समीकरण है वो तो है, लेकिन उसमें भी कुछ बिखराव हुआ है, 1-2% ही सही बिखराव हुआ है। लेकिन नए जो वोटर हैं वो जोड़ नहीं पाए हैं ये लोग। ये 3-4 चुनाव में पिछले ऐसे हो रहा है, 2005 के बाद से ये चौथा चुनाव होने जा रहा है, ये जोड़ नहीं पाए हैं। और यही मुसीबत की वजह है। सीटें तो बाद की बात है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस तो 1987 के बाद से जो है बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार में कांग्रेस का कोई लगातार रसातल में जा रही है, तो उसका ना कैडर है, ना उसके कार्यकर्ता हैं, ना उनके पास कैंडिडेट चुनने में भी परेशानी हो रही है। और एक कन्हैया कुमार है जिनको दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली घुमा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कर पाने की स्थिति में है नहीं। तो अब देखना है क्या होता है और कैसे करते हैं ये लोग। कन्हैया कुमार पर जो है कांग्रेस लगातार अपना दांव चल रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रभारी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दे रखी है। लेकिन राजकुमार जी, अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार को जो बनाया है, क्या वहां पर वो फिट बैठते हैं? क्योंकि अपनी ही पार्टी में, महागठबंधन में ही कांग्रेस की जो प्रभारी है उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वो पदयात्रा कर रहे हैं उनके अड़चने बढ़ रही हैं। उधर आरजेडी जो है, लालू यादव उनसे नाराज है, तेजस्वी यादव का चेहरा है, उनके मुद्दे छीन रहे हैं। तो इन सब के बीच क्या कांग्रेस जो है, ऊपर से डिमांड जो वो कर रहे हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रही है, तो इसके बीच कितना कठिन होगा कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव जीतना? कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है और कांग्रेस को अभी समझने में देर लगेगी। कन्हैया कुमार का चेहरा काम आने वाला नहीं है। कन्हैया कुमार को वो 3 बार आजमा चुके हैं और लोग कहते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत उर्वरक जमीन है बिहार की, और वहाँ राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं। प्रदेश भले पीछे है, वो राजनीतिक कारणों से हो, सरकार की वजह से हो, या जो भी कारण हो, प्रदेश भले पीछे है, लेकिन जब वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं और उन्होंने जो बहुत पहले समझ लिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझने में अभी 10 साल हो सकता है और लग जाए। और कन्हैया कुमार मुझे लगता है किसी भी रूप में उनको बिहार में तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जेएनयू कांड के बाद वो उपजे नेता हैं। उसके पहले कोई जानता नहीं था, जेएनयू अध्यक्ष थे, उससे पहले कोई जानता नहीं था उनको। और जिस विवाद की वजह से उनका नाम हुआ और उपजे, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि ये नाम बड़ा हो रहा है, हमें चेहरे की तलाश है, उनको ले आए। लेकिन उनको तो लेफ्ट की टिकट पे भी आजमाया जा चुका है, दिल्ली में भी आजमाया जा चुका है, इस बार भी घूम रहे हैं। ठीक है, लोग सुनते हैं, लेकिन उनको कन्हैया कुमार के नाम पे वोट देंगे, लोग जुड़ेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। महागठबंधन है बिहार में और पूरी जोर आजमाई से जो है अपनाई जा रही है कि भाई किसी तरह से महागठबंधन में जो है सहमति बन जाए, एकजुटता हो जाए। लेकिन हालांकि वो चीज़ दिख नहीं रही है। महागठबंधन को लेकर कई असहमति जो है बाहर भी नजर आने लगी है। कहा तो ये जा रहा है कि यूनिटी और क्लैरिटी दोनों महागठबंधन में है, लेकिन ऐसा कुछ देखा तो नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है अपनी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी मांग कर रही है, मुकेश सहनी अपनी मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच देखना होगा कि महागठबंधन जो है वो कितना काम आता है बिहार के चुनाव में। क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, क्या एनडीए को चुनौती या जो है टक्कर दे पाएगा इस बार के चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल होगा। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जब तक के लिए जो भी बिहार चुनाव से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट होगी, आयुन भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। बाकी आप आयुन भारत बिहार झारखंड से इसी तरह से जुड़े रहिए।